दोस्तों 27 नक्षत्र में से 8वां नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके देवता हैं बृहस्पति और अधिपति हैं शनिदेव। बृहस्पति किस्मत का मालिक, शनिदेव कर्म का मालिक। किस्मत और कर्म दोनों मिल जाएं, यानी आप कर्म भी कर रहे हैं और किस्मत का साथ मिल जाए, तो ऐसा नक्षत्र जब जब आता है ना, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब पुष्य नक्षत्र जब जब आता है, जिस वार को आता है उससे संबंधित माना जाता है। जैसे मान लीजिए बृहस्पतिवार या गुरुवार को अगर पुष्य नक्षत्र होता है, हम उसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। रविवार वाले दिन आ जाए तो रवि पुष्य नक्षत्र कहते हैं। कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र जब भी हो, किसी भी वार को हो, और खासकर बृहस्पतिवार, रविवार, तो जो नए कार्य आप करना चाहते हैं, कोई नई खरीदारी करते हैं, तो उसमें बहुत लाभ रहता है। अनंत समय तक उसका लाभ मिलता है आपको। अब इस बार 23 अप्रैल को रात 8:57 पर पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ होगा। उस दिन गुरुवार है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, रात को 8:57 पे 23 अप्रैल को शुरू होगा और ये चलेगा 24 अप्रैल तक 8:14 रात तक। अब दोस्तों 8:57 पर तो रात को शुरू हो रहा है नक्षत्र, तो मुख्यतः जो उसका भाग आएगा या तो रात को आएगा या अगले दिन में आएगा सुबह के समय। तो ऐसी स्थिति में बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि 23 अप्रैल को उपाय किए जाएं या 24 अप्रैल को। तो इस वीडियो में वो बात भी क्लियर करूंगा, क्या लॉजिक है उसके पीछे वो भी बताऊंगा, और 3 उपाय लेकर आया हूं जो पुष्य नक्षत्र का लाभ आपको देंगे। सोना चांदी दोस्तों हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अक्षय तृतीया भी निकल गई, बहुत लोग सोच रहे थे कि हम लेंगे, लेकिन रेट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो कुछ ऐसा उपाय हो जाए जिसमें हर व्यक्ति उपाय कर सके और लाभ भी मिल जाए, तो वो आज मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूं। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। मैंने जैसे बताया 23 अप्रैल को रात 8:57 पर पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ होगा। टेक्निकली देखा जाए तो गुरुवार को है, लेकिन ये 8:57 के बाद खरीदारी करना, कोई अच्छे कार्य करना, हाँ ये है कि पूजा करना चाहते हो, आराधना करना चाहते हो, वो आप कर लो। 23 अप्रैल को रात को भी कर सकते हो। लेकिन जो उपाय मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, 3 उपाय बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे 24 अप्रैल को करने हैं। अब लोग कहते हैं सर, अब क्या होता है कि जब वीडियोस बनते हैं ना, तो लालच आता है कि गुरुवार है, गुरु पुष्य नक्षत्र के हिसाब से ही कर दो। लेकिन आपको प्रैक्टिकलिटी भी देखनी है और क्या विधान है। विधान ये है कि सूर्योदय के समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है, तिथि कौन सी चल रही है, उसके हिसाब से देखा जाए तो शुक्रवार वाले दिन यानी 24 अप्रैल को उपाय करना सबसे बढ़िया। और वैसे भी दोस्तों धन प्राप्ति के लिए अगर आपने उपाय करना है ना पुष्य नक्षत्र पे, तो शुक्रवार से बढ़िया कोई दिन नहीं। गुरुवार को शुरू हुआ, आपका बृहस्पति का भी लाभ मिल गया, और शुक्रवार को हम जब उपाय करेंगे माँ लक्ष्मी और नारायण की कृपा मिलेगी। मैं आज आपसे 3 उपाय पे बात करूंगा, तो सारे के सारे जो उपाय बात कर रहा हूँ वो 24 अप्रैल को करने। अब क्या उपाय करना है? पहला उपाय सबसे पहले नोट कर लीजिए। इसमें करना क्या है, एक पीपल का पत्ता, आप कोई भी पीपल के वृक्ष से जहां पर गिरा हुआ पत्ता हो वहां से ले लो, प्रेफरेबली वो है, नहीं तो तोड़ना भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग वहम के मारे मर गए इसी चक्कर में कि पीपल का पत्ता नहीं तोड़ेंगे। अरे आप इतनी सब्जी भी तो खा रहे हो, इतने वृक्षों से। जी एस्ट्रोलॉजर भी क्या करते हैं, वो भी कहते हैं कि जब धक्कम पेल में चल ही रहा है सब कुछ, तो हम भी कह देते हैं टूटा हुआ पत्ता ले आओ। अरे टूटा हुआ पत्ता साफ नहीं मिल रहा, अच्छा आधा कटा हुआ है, उसको क्या उपाय करोगे आप? तो दोस्तों अगर तो बिल्कुल सीधा साधा अच्छा पत्ता मिल जाए टूटा हुआ तो वो ले लेना, नहीं तो तोड़ लेना। ज़्यादा दिमाग मत खराब करना अपना, और क्योंकि उपाय करना हो ना तो ढंग से उपाय करना चाहिए। तो एक पत्ता तोड़ के ले आओ, गुरुवार को तोड़ लो, बुधवार को तोड़ लो, पहले तोड़ के रख लो, अच्छे से साफ कर लो, उस पर स्वास्तिक का निशान बना लीजिए और उसके ऊपर थोड़े से अक्षत रख के जो आप पूजा कर रहे हैं, चाहे वो 23 अप्रैल को रात को भी चाहो तो पूजा कर सकते हो, लेकिन 24 अप्रैल को सुबह पूजा करना बहुत जरूरी है। अब आप ये देख लो कि किस समय पर आपने करना है। 24 अप्रैल को सुबह पूजा के समय वो पत्ता रख दो अपने मंदिर में, क्योंकि फिर वो पूरे टाइम पर एनर्जी वही रहेगी। स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, उसके ऊपर थोड़े से चावल रख लिए,
ये पूरे दिन पड़ा रहेगा। जब 24 अप्रैल ख़त्म हो जाएगी, यानी रात को जब आपकी पूजा ख़त्म हो जाएगी, 8:17 के बाद आप उस पत्ते को फोल्ड कर लो, एक पीली सी थैली बना लो या पीले कपड़े में अपने धन रखने के स्थान पे रख लो। इसको अगले पुष्य नक्षत्र तक, जब तक आप उपाय नहीं करते तब तक रखे रखो। अगले पुष्य नक्षत्र पे ये वाला पत्ता आप जल प्रवाह कर दो, पीपल पे छोड़ दो, नया पत्ता रख लेना। धन प्राप्ति के लिए बेस्ट उपाय है। पहला कार्य आपने ये करना है। अब दूसरे कार्य पे आते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि उस दिन शुक्रवार है, तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। पुष्य नक्षत्र है, नारायण और लक्ष्मी दोनों का ध्यान करते हुए थोड़ी सी खीर बना लो। खीर बनाने के बाद उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता जरूर डालो। वो तुलसी का पत्ता डाल के माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करा आपने। अब बहुत लोग कहते हैं कि सर इसके साथ हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो क्या खरीद लें। देखो दोस्तों, सबसे बढ़िया तो ये रहता है कि अगर आपको सोना चांदी खरीदने का मौका मिल जाए, वो फिर वही बात आएगी 24 अप्रैल को खरीदना। 23 को रात को 9 बजे के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए खरीदना। 24 अप्रैल को खरीद लीजिएगा। सोना चांदी का मौका मिल जाए बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं एक और अच्छा ऑप्शन आपके लिए लेकर आया हूँ। एक कांसे का बर्तन ले लो। कांसे का बर्तन आप घर पे रखो। एक तो वैसे भी दोस्तों कांसे के बर्तन में जब आप खाना खाते हो ना, तो आपका जो डाइजेशन है ना वो इम्प्रूव होता है। तो आप कांसे का बर्तन खरीद कर उसको पूजा में रख दो और चला लो काम। मान लो आप कहते हो सर हम ये भी नहीं कर सकते, तो जो मैंने पीपल के पत्ते वाला उपाय कहा है ना वो कर लो, बहुत आसानी से आपका कार्य हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताए दोस्तों 2 उपाय। अब आते हैं तीसरे उपाय के लिए। कोई भी त्योहार हो उस पर जब तक कोई अच्छा कार्य ना करो, कोई दान इत्यादि ना करो, तब तक जितने मर्जी उपाय कर लो वो सफल नहीं होते। तो मैं 2 आइडियाज आपके लिए लेके आया हूँ इस तीसरे उपाय में। सबसे पहला काम तो ये करो, शुक्रवार का उस दिन है 24 अप्रैल को, तो आपने करना क्या है, गौ माता को एक आटे का पेड़ा बना लो। उसके अंदर थोड़ी सी चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल, वो फिर गुरुवार को भिगो के रख लेना ताकि अच्छे से, बृहस्पति का समावेश जरूरी है और जो आटा होता है ना वो शुक्र से संबंधित है। दोनों चीज़ों को मिलाया और गौ माता को प्रेम से खिलाइए। ये पहला कार्य करा जा सकता है। और दूसरा काम ये करिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार शुक्रवार वाले दिन पुष्य नक्षत्र का ध्यान करते हुए कुछ ना कुछ अपनी इनकम में से दान दे सकते हैं। जैसे मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको, एक आटे की थैली ले लीजिए, वो किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दीजिए। 5 किलो की थैली ले लीजिए, वो आप दे सकते हैं। आटे की थैली के अलावा चावल दे सकते हो दान देने के लिए, या कुछ और वस्तु, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपके लिए संभव हो। मान लीजिए आपका कोई प्रतिष्ठान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कह दिया भाई दोपहर का खाना हम कराएंगे, तो दोपहर को उनको कुछ खाना मंगवा दिया, आपने घर से बनवा लिया, जैसा भी आप कर सकते हैं। मतलब कोई अच्छा कार्य आपकी तरफ से हो जाए तो पुष्य नक्षत्र का आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। और मैंने जैसे कहा ना, माता लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा सुबह 24 अप्रैल को सुबह और शाम जरूर करनी है आपने। ये दोनों बार करेंगे, आपको धन प्राप्ति के जो द्वार बंद पड़े हैं ना वो द्वार खुलने लगेंगे। करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, बाकी लोगों के साथ शेयर कर दें और नारायण के दरबार में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। जरूर 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 उनकी कृपा आप पे होगी। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।